नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा सोचने में आता है, हम सोचते हैं बहुत से लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बहुत से लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। लोग रिजल्ट्स आने के बाद न जाने क्यों, किस लिए, किन तकलीफ़ों में, किन परेशानियों में और क्या सोचकर सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सुसाइड करने का मन में विचार बनाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिसके लिए हमने जो सपने देखे थे, जिन माँ बाप ने हमारे लिए सपने देखे थे, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ एक साल का, एक ईयर का एजुकेशन था? क्या दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ एक साल की होती है? क्या हमने सिर्फ जो एक साल मेहनत की, क्या सिर्फ ज़िंदगी उसके लिए होती है? दोस्तों, आज आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फेलियर ना हुआ हो, जो फेल ना हुआ हो, जो गिरा ना हो। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो गिरा नहीं है। तो हम क्यों, क्या सिर्फ ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही इस चीज़ का सलूशन हो सकता है? दोस्तों, यदि आप ज़िंदा रहेंगे तो आपके पास हज़ारों मौके आएंगे, लेकिन जब आप सुसाइड कर लेते हैं तो आप वहीं से मौक़ों को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, मौक़ों को ख़त्म करना सलूशन नहीं है। दोस्तों, आप एक बात हमेशा रखिए, एक कविता कहते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी से हार मानकर अब साबित क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, आप ये बात सोचिए कि उसके बाद आपके माँ बाप का क्या होगा, आपके उन दोस्तों का क्या होगा, आपके उस गर्लफ्रेंड का क्या होगा, या फिर आपके उस बॉयफ्रेंड का क्या होगा जिसके साथ में आपने आइसक्रीम खाने के लिए कहा था, जिसके साथ में आपने मूवी देखने के लिए कहा था, जिन दोस्तों के साथ आप मस्ती करना चाहते थे। आप गांव में हैं तो आप गर्मियों की छुट्टियों में नहर में कूद कर नहाना चाहते थे, आम के टिकोरे खाना चाहते थे, आम की फलियां ब्लेड से छील छील कर खाना चाहते थे, आम का पन्ना पीना चाहते थे। क्या सोचेंगे वो दोस्त? क्या आप उस ज़िंदगी को दोबारा जी पाएंगे? वो आपकी गर्लफ्रेंड क्या आपके बिना जी पाएगी, या वो आपका बॉयफ्रेंड क्या आपके बिना जी पाएगा? क्या उसकी खुशियों को भी आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, इसके लिए कभी भी जब आपको सुसाइड करने की बात आए, सुसाइड करने जैसा कुछ भी मन में आए, तो आप एक बार अपने चारों तरफ उन चीज़ों को देखना, उन लोगों के बारे में भी सोचना जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता जो आप ही के लिए दिन रात एक रोटी खाकर, और कभी कभी तो दोस्तों माँ बाप भूखे भी सोए हैं। कितने लोग हैं जो 2 टाइम का खाना सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं खाते। माँ अपना पेट काट कर आपको इसके लिए पढ़ाना चाहती है, आपके पिताजी से वो हर बात छुपाना चाहती है, इसके लिए कि मेरा बेटा एक दिन IAS बनेगा, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक दिन इंजीनियर बनेगा, या फिर जो भी सपने वो देखती हों। तो क्या आप सिर्फ एक साल के लिए, एक बार के फेल होने के लिए, एक साल के फेलियर के लिए आप उन सारी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं? क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ज़िंदगी से हार जाना सिर्फ सॉल्यूशन है? क्या ये कायरता नहीं है? मैं दोस्तों इस बात को कभी आपको हाँ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें या तो ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान मानूंगा, या फिर वो बुज़दिल हैं, या फिर वो कायर हैं। दोस्तों, भले ही आपको मेरी बातें बुरे लगीं, दोस्तों भले ही मेरी बातें आपको बुरी लगें, लेकिन दोस्तों मैं सुसाइड करने के लिए किसी को नहीं कहूँगा। दोस्तों, सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक से एक बड़े महान व्यक्ति गिरे हैं, और उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, और आप उनसे जब सलाह जाकर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि मैं तो फेल हो गया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरा मन कर रहा है सुसाइड का, तब वो आपको अपने हुए अनुभवों के बारे में बताएंगे। उन्होंने ज़िंदगी में जो अनुभव किया है, जो फेलियर देखा है,
जो कष्ट देखे हैं, जो कठिनाइयाँ देखी हैं, जब आप उनके बारे में सुनेंगे, उनकी क्या आपने कभी अपने माँ बाप से ये बैठकर पूछा कि पिताजी आपकी लाइफ कैसी थी, आपने शुरुआत में कैसे हमें पाला, किन कठिनाइयों में, किन परिस्थितियों को। कभी कभी आपके पिताजी के पैरों में छाले पड़े होंगे, कभी कभी आपके पिताजी ने ओवर टाइम किया होगा आपके लिए, कभी कभी आपके पिताजी ने, उनका जब मन किया होगा गोलगप्पे खाने का तो उन्होंने कहा होगा नहीं, मैं ये 10 रुपये रख लेता हूँ, वो हमारा बेटा खा लेगा, या हमारे बेटे के लिए चाउमीन ले चलूँगा। दोस्तों, माँ बाप के बारे में कभी आपने सोचा? क्या आपने सुसाइड करने से पहले ये सोचा कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें किस किस का नुकसान है, क्या क्या होने वाला है? दोस्तों, कभी इस विषय में सोचा क्या? जिंदगी के कई पहलू हैं दोस्तों, कभी हार है तो कभी जीत है। दोस्तों, हार और जीत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, किसी महान पुरुष ने कहा है। तो दोस्तों, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए, ना कि दोस्तों इस तरह से बुज़दिली दिखानी चाहिए। सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है दोस्तों। यदि आप जिंदा रहेंगे तो आपको जीवन कई मौका देगा, ज़िंदगी आपको कई बार देगी, कई बार आपको मौका देगी। लेकिन जब आपने जीवन को ही ख़त्म कर दिया तो वहाँ पे तो सारे मौके ही ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ कई ऐसे रिश्तों को भी ख़त्म कर गए जिन्होंने बड़ी उम्मीद से आपसे नाता जोड़ा था। आपको एक अच्छा इंसान, एक साहसी इंसान मानकर आपके माँ बाप ने आपको अपने खुद के पेटों की रोटियां काट काट कर आपको बड़ा किया, खुद को जो है भिगाया आपके ऊपर छतरी रखने के लिए। खुद माँ अपनी खांसी की दवाई नहीं लेती है कि मेरे बेटे को एक अच्छी इम्पोर्टेंट पेन दे सकूं। कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी बातें हैं जो माँ बाप आपके लिए करते हैं। क्या दोस्तों, आप ये चाहते हैं कि मैं उन सारी खुशियों का गला घोंट दूं जो माँ बाप ने हमारे लिए देखे हैं, हमारे आपके लिए देखे हैं? क्या आप उन सारी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो उन सारी उम्मीदों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो खुशियाँ, जिस खुशी के लिए वो आपको 18 से 20 या 25 सालों से उसके इंतज़ार में बैठे हैं? अपना सारा सुख जो है उन्होंने त्याग दिया है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। आप उन खुशियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उन खुशियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं जिन खुशियों को देखने के लिए आपके माँ बाप की आंखें तरस रही हैं। क्या उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक सलूशन है कि आप सुसाइड करें? नहीं दोस्तों, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। आप सुसाइड मत करिए। जिंदगी भगवान की दी हुई वो अनमोल चीज़ है, वो अनमोल रत्न है जो बहुत ही नसीब से मिलता है। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, कई जन्मों के बाद, बहुत पुण्य के बाद मनुष्य का तन मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है। और दोस्तों, इस जीवन को यदि हम यूं ही व्यर्थ ख़त्म कर दें, सुसाइड में कर दें, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 1 साल के फेल होने की वजह से? नहीं दोस्तों, मैं इस बात से कभी भी एग्री नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि कठिनाइयाँ आती हैं, समाज कभी कभी आपके ऊपर उंगली उठा सकता है, लेकिन समाज को जवाब आप क्या इस तरह से देना चाहते हैं? क्या एक बुज़दिल की तरह आप सुसाइड करना चाहते हैं? क्या एक बुज़दिल की तरह आप एक कायर की तरह ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे? क्या यही इसका सलूशन है? कदापि नहीं दोस्तों। आप खड़े होइए, उठिए और आगे बढ़िए और बाउंस बैक करिए। और देखिए दोस्तों, आप के मन के अवचेतन मन को आप जगाइए, जो आपके अंदर एक टीस है, और जितना आपने इस बार मेहनत किया था उसका 4 गुना मेहनत करिए, उसकी 4 गुना ज़्यादा आप स्टडी करिए, उससे 4 गुना ज़्यादा आप स्टडी करिए दोस्तों। और फिर आप देखिए आपका मार्क्स कैसे अच्छा आता है। माँ बाप को ये सोचने पर मजबूर कभी मत करिएगा
कि मैंने क्या इसी दिन के लिए इसे बड़ा किया था क्या। दोस्तों, क्या आप सिर्फ इसलिए सुसाइड करना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी की एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और दोस्तों, आपको इससे बाहर आना है, इससे निजात पाना है दोस्तों। और एक बात और आपको बता दूं कि दोस्तों, यदि आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप कुछ भी काबू में नहीं कर सकते। दोस्तों, एक कहावत है कि छोटी सोच और पैरों की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।